नमस्ते दोस्तों। आज मेरे पास एक जादुई कहानी है जो आपके दिलों को गर्माहट और आपकी कल्पना को उड़ान देगी। एक साधारण सा गांव था जहां एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वो इतना गरीब था कि रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल था। एक दिन उसकी छोटी सी झोपड़ी के बाहर एक झानी रस्सी प्रकट हुए और उन्होंने भीख मांगी। किसान इतना गरीब होने के बावजूद रस्सी को अंदर बुलाया। उसने थोड़े से चावल और गेहूं के दाने इकट्ठा किए और एक साधारण पर प्यार से भरा भोजन तैयार किया। किसान की दरियादिली देखकर एरशी बहुत प्रभावित हुए। भोजन का आनंद लेने के बाद आरशी ने कहा, बोलो बच्चा, तुम्हारी क्या इच्छा है? बिना किसी हिचकिचाहट के किसान ने अपनी गरीबी दूर करने के लिए कहा। आरशी ने उसे एक सोने का बर्तन दिया और कहा, इस बर्तन में तुम जो भी रखोगे वो दोगुना हो जाएगा, लेकिन लालच से सावधान रहना। उत्सुक और आशावान किसान ने मुट्ठी भर चावल बर्तन में डाले। उसकी आंखों के सामने चावल तुरंत दोगुने हो गए। उसने दूध के साथ भी कोशिश की और वही हुआ। जल्द ही उसने अपनी छोटी सी बचत बर्तन में डाल दी और वो भी कई गुना बढ़ गई। धीरे धीरे किसान की किस्मत बदल गई। वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया और उसकी नई समृद्धि की खबर दूर दूर तक फैल गई। लेकिन कहानी में एक मोड़ आया। किसान की दौलत से जलते हुए कुछ चोरों ने जादुई बर्तन चुराने का फैसला किया। एक रात वे किसान के घर में घुस गए और बर्तन ले गए। अपने अड्डे पर चोरों ने सोने के सिक्के बर्तन में डाले, उम्मीद करते हुए कि उनकी दौलत दोगुनी हो जाएगी। लेकिन सोने की जगह उन्हें सिर्फ मिट्टी मिली। उलझे और निराश होकर उन्होंने फिर कोशिश की, लेकिन एक बार फिर उन्हें मिट्टी के अलावा कुछ नहीं मिला। गुस्से में चोरों ने बर्तन को जमीन पर पटक दिया, उसे तोड़ने की उम्मीद में। लेकिन इसके बजाय एक आश्चर्यजनक बात हुई। बर्तन सही सलामत रहा और उसमें से सांपों का झुंड निकला जो जल्दी से चोरों के चारों ओर लिपट गए। डरे हुए चोर देखते रहे क्योंकि बर्तन उनकी आंखों के सामने गायब हो गया और किसान के घर में वापस आ गया। और इसलिए किसान एक समृद्ध जीवन जीता रहा, हमेशा ऋषि की चेतावनी को याद रखते हुए और अपनी नई दौलत का बुद्धिमानी और उदारता से उपयोग करता रहा। इस मनमोहक कहानी का क्या मतलब है? उदारता और दया अप्रत्याशित आशीर्वाद ला सकती है, जबकि लालच और ईर्ष्या केवल बर्बादी की ओर ले जाती है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और याद रखें, कभी कभी सबसे जादुई चीजें दया के सबसे सरल कार्यों से आती हैं। इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें। अगली बार तक उत्सुक रहें और दया फैलाते रहें।